आफ्टर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, जिनकी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस हीलिंग सेशन स्टोरीज़ में, इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार इनके माइंड में चलते रहते थे। और वो नेगेटिव विचार किस तरीके के थे, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये इनके साथ हो रहा था। और इनको क्या हो रहा था, इनके माइंड में कैसी बातें चलती थी। जैसे सुबह कोई काम पे जा रहा है, इनके घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है, तो इनको लग रहा है कि रास्ते में इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई बाथरूम में नहाने जा रहा है या वॉशरूम जा रहा है, इनको लग रहा है कि बाथरूम में फिसल जाएगा, इसकी चोट लग जाएगी। कोई खाना पका रहा है तो इनको लग रहा है कि इसकी साड़ी पे जो है आग लग जाएगी। तो इस तरीके की बातें इनके माइंड में जो है हर वक्त चलती रहती थी और इन बातों को ये चीज़ें अपने आप ही चली जा रही है और उनको डर लग रहा है। सुबह जो काम पे गया है, ये वेट कर रहे हैं कि शाम को वो कब तक आए, सुरक्षित आ जाए, और हर वक्त इनके माइंड में चल रहा है कि कुछ हो जाएगा। कोई खाना बना रहा है तो इनकी नज़र उसी के ऊपर है कि कहीं इसके कपड़ों में या किसी चीज़ में आ जाए। कहीं से इनको खबर मिल रही है कि जो है कोई बीमार है फैमिली में, तो इनको लग रहा है कि कोई बड़ी डिसीज़ हो गई है, अब इसने रहना नहीं है, इसने बचना नहीं है, कुछ दिनों में इसने जो है दुनिया से चले जाना है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो इनके माइंड को हर वक्त ही परेशान करती रहती थी। लेकिन जो है छोटी छोटी चीज़ों में भी इन्होंने बताया कि मैम ये तो बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी तो पता नहीं कितनी बातें नेगेटिव जो मेरे माइंड में चलती ही रहती हैं। हर वक्त कश्मकश, हर वक्त नेगेटिविटी, हर बात में डर लगना, हर बात के एक्सट्रीम में जाके मैंने सोचना वो जो बुरा। और ही सेड कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में बस चली जा रही हैं ये बातें। तो पहली चीज़ जो है, मैंने इनसे ये पूछा कि पहले जब से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके पहले जो आपका पूरा जीवन रहा है, अभी कुछ 1-1.5 साल से इनके साथ ऐसा हो रहा है, उससे पहले जो आपका जीवन रहा, क्या उसमें ऐसा कभी हुआ है कि अचानक से किसी की बीमारी की खबर सुनने को मिली, या कभी एक्सीडेंट्स वगैरह आप फैमिली में किसी के हुए हैं? तो इन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा हुआ है। 1-2 बार हमारी फैमिली में ऐसे हुआ है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और हम सब घबरा गए उस न्यूज़ से। या फिर ही सेड कि मेरे ही घर में जो है कोई बीमार थे एंड वो काफ़ी करीबी थे, और फिर डॉक्टर ने एकदम से बोला कि अब तो सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना, आप इसकी अवेकनिंग असेंशन जर्नी चल रही है। इनका मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखा है। और अवेकनिंग, इसके जो सप्रेस्ड फियर्स हैं, जो डर हैं, जो नेगेटिविटीज़ है, वो सरफेस पर आ रही हैं और अनलिमिटेड नेगेटिव थॉट्स माइंड में चले जा रहे हैं। बड़ी बातें भी चलती रहती हैं माइंड में, और छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ भी चलती रहती हैं। और ये पर्सन जो है ना, काफ़ी सारे जैसे अवेकनिंग असेंशन वाले ग्रुप्स, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स लोगों ने बना रखे हैं, या मेडिटेशन वाले ग्रुप्स, या ट्विन फ्लेम टाइप के ऐसे ग्रुप्स में भी ये पर्सन जो है पहुंच रखे हैं। ये इन सारे ग्रुप्स में ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो थोड़ा लो वाइब्रेशन में चल रहे होते हैं, जो जीवन में कहीं ना कहीं परेशान है, थोड़ा दुखी हैं। ज़्यादातर ऐसा क्राउड वहाँ पर रहता है। और ये पर्सन ऑलरेडी लो वाइब्रेशनल है, और ये एक ऐसी जगह में जाके ये बैठे हुए हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक लो वाइब्रेशनल क्राउड है। ऐसी जगह से अपनी एनर्जीज को इन्होंने जोड़ रखा है मानसिक लेवल पर। तो इस चीज़ की वजह से ना ये बड़े परेशान थे। उन्होंने बोला, मैम मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं खुद भी बाहर जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, या कोई घर से बाहर जा रहा है, मेरी मदर जा रही है, कोई जा रहा है, मुझे लग रहा है उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। घर में किसी की खबर आ रही है बीमारी की, मुझे इसने 15-20 दिन ही जीना है। कोई बाथरूम में जा रहा है, मुझे लग रहा है फिसल ना जाए। कोई खाना पका रहा है, मुझे लग रहा है इस पर आग ना लग जाए। हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स। पर इसका कारण इनका पास्ट ही है। इनके पास्ट में जो कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए, उसका प्रभाव इनके माइंड के ऊपर इतना बुरा पड़ा है कि अब आफ्टर अवेकनिंग वो सारे फियर्स खुल गए हैं, और वो बस दिमाग में चले जा रहे हैं। इनकी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है इन थॉट्स ने। अब ये हुआ कि इनकी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन जब स्टार्ट किया, डीप में गए, तो इनको क्या दिख रहा है डीप में जाके, बहुत बड़ा सा एक हॉल सा दिख रहा है। और उस हॉल में ये देख रहे हैं
तो जाके इन्हें जो है ना एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा, और उस हॉल में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब इन्होंने एंटर किया तो जो पिक्चर्स निकल के सामने आई, जो वीडियोस मतलब जो सीन निकल के सामने आए, उनमें इनको एक बहुत बड़ा सा एक जो है हॉल दिखाई दे रहा था, और जिसमें इन्होंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है घूम रहे हैं, काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं उस हॉल के अंदर। बहुत बहुत सारे थे, मतलब ऐसे 10-15 नहीं, बहुत सारे लोग इनको दिखाई दे रहे हैं। फिर एक ऊपर की तरफ, उस हॉल के ऊपर की तरफ एक सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि मैम मुझे एक सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं ऊपर की तरफ, पर उस सीढ़ियों में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ कपल्स हैं, जैसे लड़के लड़कियां साथ में खड़े हुए हैं, कहीं 3-4 लोग, कोई भीड़ सी वहाँ सीढ़ियों पे भी लगी हुई है। फिर ये ऊपर गए, फिर और ऊपर भी गए तो ऊपर भी बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ है लोगों का, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। इनको खुद को वियर्ड लगा कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में गया हूँ, लेकिन ये भीड़ क्या है, ये इतने सारे लोग कौन है मेरे अंदर। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे खोए हुए हैं अपने आप में ही, कोई इनको लग रहा है कि कोई दुखी होकर जैसे सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे परेशान किसी का चेहरा, तो ऐसे अलग अलग लोग इनको बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, पूरा ऊपर से नीचे तक, सीढ़ियों पे भी, नीचे भी, ऊपर भी लोग ही लोग। और वो सारे लोग, कोई परेशान दिख रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई रोमांस कर रहा है, किसी का ऐसा लग रहा है कि वो खोया हुआ है, कोई दुखी होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कोई आपस में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भीड़ इन्हें जो है सारी दिखाई दे रही थी। इन्हें गंदा भी लग रहा था। इन्होंने बोला कि ये मुझको इतनी भीड़ नहीं चाहिए अपने अंदर, ये कहाँ से आ गए, ये सारे लोग कहाँ से आ गए, ये इतने सारे लोग। और फिर इन सारे लोगों, ये जो भरे हुए थे, इन सारे लोगों की एनर्जी को, इन सारा लोगों को हटाया, क्लीन किया इनके अंदर से। सारी ये जहाँ से भी ये लोगों के साथ इनकी एनर्जी जुड़ गई थी, जिस जिस जगह से, सारी चीज़ें जो है साफ़ करी, क्लीन करी, सारे लोगों को हटाया इनके अंदर से, एकदम क्लीन कर दिया इनके अंदर का जो भी जगह थी, जो भी इन्हें महसूस हो रही थी, जिस जगह पे ये खुद को देख पा रहे थे, वो जगह बिल्कुल क्लीन कर दी, सारा साफ़ किया। एंड देन उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट हुआ, तो पहली चीज़ तो उन्होंने यही कही कि आफ्टर सेशन की थोड़ा हल्का लग रहा है, पहले से हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने 2-3 दिन के बाद मुझसे कही, और 2-3 दिन बीत जाने के बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम, जिस तरीके से अजीब अजीब बातें मेरे माइंड में चलती थी, दिन भर मेरा माइंड जिस तरीके से नेगेटिव फील कर रहा होता था, हर छोटी बड़ी चीज़ में मुझे डर लग रहा होता था, ऐसा लग रहा है वो 80% नेगेटिव थॉट जो है हट गए हैं, वो चीज़ें मुझे महसूस नहीं हो रही हैं, वो बातें मेरे माइंड में नहीं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है 80% क्लीनिंग हो गई है। मैं नॉर्मल तरीके से थोड़ा फील कर पा रहा हूँ, नॉर्मल टाइप के विचार मेरे माइंड में चल रहे हैं, सिर्फ 20% रह गया है। मैं 3 दिन से मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि जो मैं रोज़ फील कर रहा होता था, अजीब अजीब हर बात में मुझे डर लग रहा होता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किचन में है, कोई बाथरूम में, हर चीज़ में ही मुझे डर लग रहा होता था। और छोटी छोटी बातें तो इतनी कि कहना ही क्या। लेकिन ही सेड कि मैम 80% ऐसा लग रहा है जैसे सफाई हो गई है माइंड की, और जिस तरीके से मैं इतना नेगेटिव हर वक्त फील करता रहता था वो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है 15-20% ही कुछ रह गया है। इसे भी आप देख लें, इसे भी आप साफ करें। मैं नॉर्मल तरीके से सोचना चाहता हूँ। ये पर्सन का ना एक्चुअली प्लानिटरी सिचुएशंस बड़ी वीक चल रही है, ग्रह स्थिति इसकी कमज़ोर चल रही है, और इसकी कुंडली में भी इस तरीके के स्थानों में इसके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो अवेकनिंग असेंशन कराते हैं। और इस दौरान जहाँ पर इसको पॉजिटिव चीज़ों में रहना चाहिए था, इस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल कंटेंट देख रहा है, लो वाइब्रेशनल ग्रुप्स में ये मतलब जाके बैठा है। तो ऑरा ऑलरेडी इतनी वीक है, और इतने सारे लोगों के साथ जो कि लो वाइब्रेशनल स्टेट में है, उनकी एनर्जी का प्रभाव इसके जीवन पर पड़ रहा है, इसलिए माइंड में नेगेटिविटी चल रही है। और अपने तो खुद के हैं ही सप्रेस्ड फियर पास्ट के, वो तो हाई हो ही रहे हैं। तो इस वजह से इसका पूरा दिन बड़ा हेल हो जाता था। पूरे दिन सुबह से लेकर
उठने से लेकर रात तक इसके माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती थी। लेकिन इस सेशन के बाद 80% जो है वो सफाई हो गई और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। सेट कि बड़ा लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। और मेरे से जुड़ने से पहले ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए थे, वहाँ पे भी रहा, लेकिन कुछ इनको ख़ास वहाँ पर इतना फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। तब इन्होंने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो एक ही सेशन के बाद इनको इतना हल्का लगा, चेंजेस फ़ील हुए। और इन्होंने ही बोला कि मैम जो बचा कुचा है ना, प्लीज़ उसको भी आप ठीक करें, इसको खाली करें। तो इस हीलिंग सेशन के बाद जो इनको इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे काफ़ी कम हो गए। एंड ये पहला सेशन नहीं है जिसमें मैंने देखा कि किस तरीके से चेंजेस आए। ऐसे बहुत सेशंस हैं जिसमें मैंने बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। जिनको एंजाइटीज़ हो रही थी, एंजाइटीज़ बंद हो गई, कई चीज़ें सॉल्व होते हुए देखी हैं। मुझे बड़ा विश्वास है इस सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन पे। सो ये एक और चीज़ थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।